हर हर महादेव। आप सभी को सावन के इस पहले सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो कैसी रही आप सबकी सावन की पूजा, और मेरी सावन की पूजा मैंने किस प्रकार से की, मतलब पहले सोमवार की सावन की पूजा मैंने किस प्रकार से की, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं चली गई मंदिर, मतलब अपने घर का थोड़ा सा काम में निपटा के सबसे पहले मैं मंदिर चली गई, क्योंकि मुझे बच्चों के हिसाब से अपने जो है टाइम टेबल को शेड्यूल में लाना पड़ता है। तो सबसे पहला मेरा जो काम था वो मैं मंदिर गई। उसके बाद फिर मैं लौट कर आई, तो फिर मंदिर में अपने घर के मंदिर में मैंने सारी पूजा अर्चना की। जो यथार्थ मतलब जो पर डे का रूटीन होता है वो मैंने सबसे पहले किया। उसके बाद फिर शिव परिवार जो मतलब जो पर डे होता है उसी अकॉर्डिंग हुआ है। बट आज थोड़ा सा विशेष है कि भगवान जी को पंचामृत अभिषेक, बाकी भगवान जी को भी पंचामृत अभिषेक ही मैंने कराया है मंदिर में। बाकी सारे भगवान जी जितने भी विराजमान है, जिनका भी जो है पर डे अभिषेक होता है, पर डे उनको नहलाया जाता है, तो उनका आज मैंने पंचामृत अभिषेक ही कराया है। साथ के साथ मैंने भोले बाबा का भी पंचामृत अभिषेक कराया। तो सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक कराया, और ना सारे जल में, मतलब जितना भी जल मैं मंदिर में पूजा के लिए ले आती हूँ उन सभी में मैं गंगा जल डाल देती हूँ। थोड़ा सा मन में रहता है कि हाँ, शुद्धिकरण का एक भाव आ जाता है कि सारी चीज़ें उसी से शुद्ध हो जाती हैं। गंगा जल से तो सारी चीज़ें पवित्र हो जाती हैं, ऐसा आप सबको पता है। तो मैं सारे जल में ही दो चार बूंदे, जो दो चार ड्रॉप जो है मैं गंगा जल के डाल देती हूँ। उसके बाद सबसे पहले भगवान जी को जो है जल से अभिषेक कराया, फिर उसके बाद पंचामृत से अभिषेक कराया, और फिर वापस से शुद्ध जल से अभिषेक कराया। पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद फिर से आप शुद्ध जल से अभिषेक जरूर कराएं। कहते हैं मतलब वो सारी चीज़ें भगवान जी के बदन पे या भगवान जी के ऊपर लगी नहीं रहनी चाहिए, उसको आपको एक बार वॉश जरूर कर देना चाहिए। तो अच्छे से भगवान जी को फिर से अभिषेक कराया, फिर से नहलाया, मतलब कहने का मतलब है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था आज की पूजा करने में, मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। और फिर भगवान जी को वापस से वस्त्र वगैरह पहनाया, आसन पर बिठाया, मतलब एक बड़ी सी परात है उसमें मैंने स्नान कराया था, फिर उनको आसन पे बिठा दिया और फिर अच्छे से वस्त्र वगैरह पहनाए। फिर अष्टगंध लगाया, चंदन लगाया, सफ़ेद चंदन लगाया, मतलब जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं चंदन में, वो सारी चीज़ें मैंने भगवान जी को अच्छे से अर्पित की। और कोई भी चीज़ कोशिश करें ना कि भूलें ना, मतलब एक एक करके अच्छे से आप इत्मीनान से करें, कोई टेंशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू पर डे वाली ही पूजा है, बस थोड़ा सा कुछ विशेष है कि हाँ, कुछ एक्स्ट्रा भगवान जी को आज अर्पित किया जा रहा है और आज से सावन स्टार्ट हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग पूजा है। फिर उसके बाद भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, जनेऊ अर्पित किए और बेलपत्र अर्पित किया। आप एक दो बेलपत्र ही हो सके तो चढ़ाएं, लेकिन ज़रूर चढ़ाएं। अगर आप बेलपत्र पर डे नहीं ला सकते हैं तो आप ला कर रख सकते हैं, कुछ दिनों तक बेलपत्र को यूज़ किया जाता है, तो इसलिए आप इसे धुलकर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भगवान जी पर दुर्वा अर्पित की, सफ़ेद पुष्प अर्पित किया। सफ़ेद पुष्प बहुत ज़रूरी होता है भोले बाबा को अर्पित करने के लिए, बहुत ज़रूरी होता है, मतलब भोले बाबा को सफ़ेद पुष्प अवश्य चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें सफ़ेद पुष्प बहुत अति प्रिय है, इसलिए सफ़ेद कलर का पुष्प कोशिश करें कि एक दो फूल ही ज़रूर चढ़ाएं। फिर भगवान जी पर लास्ट में मैंने चढ़ाया समी पत्र, और उसके बाद भस्म लगाए। भोले बाबा को भस्म अति प्रिय है, तो भस्म भी अवश्य लगाएं। फिर भगवान जी पर लगाया इत्र और माता को सिंदूर अर्पित किया। माता को सिंदूर भी अति प्रिय, मतलब अति प्रिय क्या, वो माता को सुहागन के रूप में, सुहाग के रूप में आपको सिंदूर अर्पित करना चाहिए, तो सिंदूर अवश्य अर्पित किया। फिर थोड़ा सा मुझे लाल पुष्प भी मिल गए थे, मतलब मेरी क्यारी में खिल गए थे, तो फिर मैंने भगवान जी को एक दो लाल पुष्प भी अर्पित किए। बहुत ज़्यादा तो नहीं खिलते हैं, बट हाँ, काम चलाऊ मिल जाते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू एक दो मिल जाते हैं, तो उतने में ही मेरी पूजा सफिशियंट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस अगर आपको कोई चीज़ें नहीं मिलती है ना, जैसे जो चीज़ आपको नहीं मिलती है वो आप स्किप कर दें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती लेकर आएँ। जो यथासंभव आपको मिल जाए उससे आप ज़रूर पूजा अर्चना करें। थोड़ा सा एफर्ट डालना चाहिए, थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, कोई चीज़ें मिल जाएँ। इन केस अगर आपको नहीं मिल पाता है तो उसके लिए जाने दीजिए। फिर उसके बाद पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका मैंने अभिषेक किया। पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग, और इनकी पूजा किस प्रकार से करनी है उसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने अलग से शेयर कर दी है, मतलब आप पर डे कैसे पूजा कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर या मिट्टी के शिवलिंग बनाकर। तो सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग या मिट्टी के शिवलिंग पर मैंने जो है जल से अभिषेक किया, फिर उसके बाद पंचामृत से अभिषेक किया, वापस से जल से अभिषेक किया और दीप प्रज्वलित कर दिया। सबसे पहले पूजा में दीप प्रज्वलित करते हैं, सबसे पहला काम होता है आप दीप जला लीजिए। उसके बाद भगवान जी को जनेऊ अर्पित किया, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, मतलब आप चाहें तो वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास यथासंभव हो। मैंने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया। फिर भगवान जी पर सफ़ेद चंदन लगाए, अष्टगंध खूब सारा अच्छे से लगाया ताकि भगवान जी खूब महके, बहुत अच्छा लगे, और फिर लाल चंदन अर्पित किया। और
आप सभी देख सकते हैं कि अच्छे से मेरी पूजा हो गई थी ऑलमोस्ट। फिर भगवान जी पर बेलपत्र अर्पित किया, भांग के थोड़े से पत्ते मुझे मिल गए थे वो मैंने अर्पित किया, खूब सारा बेलपत्र भी मिल गया था, मतलब 8-10 तो मिल गए थे, तो थोड़े से यहाँ पे मैंने अर्पित किए, थोड़े से जो है मैंने भगवान जी पर अर्पित किए, जो मेरे पास शिव जी की प्रतिमा है, विग्रह है, उस पर अर्पित किया। फिर भगवान जी पर थोड़े से दुर्बा अर्पित की, सफ़ेद पुष्प अर्पित किए, लाल पुष्प अर्पित किए, और मैंने बताया कि लाल पुष्प 1-2 मुझे मिल गए थे, तो उतना मेरे लिए सफिशिएंट था, मैं अच्छे से अर्पित कर ली थी भगवान जी पर, मतलब मुझे चढ़ाने भर का मिल गया था। फिर जो है भगवान जी पर भस्म अर्पित किया, अक्षत अर्पित किए, और शमी की पत्तियां मुझे मेरे घर पर ही हैं, मतलब मेरे पास है उसका पेड़ छोटा सा, तो मैंने उसमें से शमी की पत्तियां तोड़कर जो है भगवान जी पर अर्पित की। फल का भी पेड़ इस समय है, तो 1-2 फल मैं उसमें से तोड़ लेती हूँ, तो उसको मैंने अर्पित किया। फिर भगवान जी के लिए मैंने बनाए थे मखाने की खीर, वो मैंने अर्पित किया। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया। इसके अलावा आपकी जो इच्छा हो आप उसका भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सफ़ेद चीज़ें कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका अलग वीडियो मैंने सेपरेट शेयर कर दिया है, आप उसमें देख सकते हैं कि किन चीज़ों का भोग आपको सावन में लगाना चाहिए, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अच्छे से, मतलब खूब अच्छे से मैंने पूजा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जप वगैरह किया, उसके बाद लास्ट में की कपूर आरती और धूप आरती मैंने मिक्स करके की, तो अच्छे से मैंने पूरी आरती की, और जो चालीसा वगैरह होती है भगवान जी की वो पढ़ा, और भगवान जी की आरती पढ़ी, मतलब कि जो शंकर भगवान जी की आरती होती है उस आरती को मैंने पढ़ा। तो बहुत अच्छा लगा आज की पूजा, और आज से सावन स्टार्ट है, तो वाकई मन में एक अलग सी खुशी है, क्योंकि सावन आने की एक अलग ही सी खुशी होती है, जैसे वो ना, वो व्यक्त कर पाना मुश्किल है मुझे, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लगता है ना कि इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा फील होता है ऐसा। और मुझे ये मौसम, मैं पर्सनली अपने आप को बताऊँ तो मुझे ये मौसम बहुत पसंद है, मुझे सावन का मौसम बहुत पसंद है, मुझे गर्मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इस समय, मतलब अब से लेके जो समय आएगा ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और ख़ास तौर पे ये चीज़ मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि अब इसके बाद इतने सारे फेस्टिवल आएंगे ना कि वो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी वाली फीलिंग देगा। सबसे पहले रक्षाबंधन, फिर करवा चौथ एंड ऑल, बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती हैं। और बाकी के मंदिर में भी फिर लास्ट में कपूर आरती जो है मैंने किया। और ये रहे हमारे लड्डू बाबू, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, सच में बहुत अच्छे लगते हैं, पर डे मेरे लड्डू बाबू बहुत अच्छे लगते हैं। इनका भी श्रृंगार आदि सब कुछ हो गया, और अच्छे से मैंने आरती वगैरह भी कर ली। आप सभी की पूजा किस प्रकार से रही आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सावन की पूजा तो मेरी इस प्रकार से रही, आप सभी की किस प्रकार से रही कमेंट करके बताइएगा। आशा करती हूँ आप सबकी भी बहुत अच्छी रही होगी, और जो भी इन केस अगर नहीं कर पाए हैं, किन्हीं कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो वो कल से कर सकते हैं, या नेक्स्ट सोमवार आएगा उस दिन से कर सकते हैं, बट हाँ करिए ज़रूर, बहुत संतुष्टि मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है, मन को खुश कर देने वाला समय होता है। तो एक बार मेरे कहने से या अपनी अंतरात्मा को सुनकर पूजा जरूर करिए, इस प्रकार से करिए जिस प्रकार से बताया है, कोशिश करिए। इन केस अगर मैं कोई चीज़ें भूल गई हूँ तो वो मुझे कमेंट करके वो भी मुझे बताइए कि मैं क्या भूली हूँ। जैसे देखिए मैं भी इंसान ही हूँ, हो सकता है मैं भी कुछ भूल गई हूँ, तो वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। हर हर महादेव दोस्तों।